और इसी बीच एक और जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण खबर से आपको मुखातिब कराते चलते हैं, जो कि हरियाणा के फरीदाबाद से आ रही है, खोरी गांव को लेकर, जहां पर प्रशासन की जो हलचल है वो काफी तेज अब नजर आ रही है। प्रशासन ने लोगों को आखिरी चेतावनी दी है। इससे पहले भी कई बार चेतावनी दी जा चुकी है, अब ये आखिरी चेतावनी दी गई है। मकान खाली करने को लेकर ये चेतावनी दी गई है। तो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि मकान खाली कीजिए, हम सहायता करेंगे, मदद करेंगे। सिर्फ हरियाणा की जद में ही ये तोड़फोड़ होगी, ये कहना है प्रशासन का। खोरी गांव में प्रशासन की हलचल अब तेज नजर आ रही है। आखिरी चेतावनी गांव वालों को दे दी गई है और ये भी कहा गया है कि आप मकान खाली कीजिए, हम आपके साथ सहयोग करेंगे। और जो हरियाणा की जद में लगा हुआ एरिया है वहीं पर तोड़फोड़ की जाएंगी। हालांकि ये मामला काफी दिनों से जो है संज्ञान में है, काफी हॉट टॉपिक रहा है पिछले कई दिनों से। और अभी फिलहाल आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो समय सीमा दी गई थी वो भी खत्म हो चुकी है। पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, क्या कुछ अपडेट है अब? देखिए, इस खोरी मामले को लेकर जो है एक पशुपेश की स्थिति यह बनी हुई थी कि हरियाणा और दिल्ली दोनों की सीमाएं जो है खोरी क्षेत्र में लगती हैं। तो ऐसे में जब बिजली पानी कनेक्शन काटे गए तो उसमें दिल्ली की सीमा में रहने वाले लोग भी शामिल रहे थे। तो अब जब पैमाइश हो गई है, हरियाणा और दिल्ली की सीमा कहां कहां तक है ये पता लग गया है, तो जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केवल जो फरीदाबाद की हरियाणा की जद में जो खोरी गांव लगता है वहीं तक ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जो लोग हैं, जो दिल्ली में वोट देते हैं, दिल्ली से सुविधाएं लेते हैं, उनके आशियानों पर किसी तरह का बिल्डोजर नहीं चलाया जाएगा। तो महिमा, बिल्कुल ये बहुत बड़ी राहत दिल्ली के लोगों के लिए है, क्योंकि कल जब हम ग्राउंड जीरो पर गए, उनसे बात की, तो लोग बहुत परेशानी में थे कि आखिर जब दिल्ली सरकार उन्हें सारी सुविधाएं दे रही है तो फिर हरियाणा की तरफ से क्यों तोड़फोड़ की कार्रवाई उनके आशियानों पर अंजाम दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, तमाम सुविधाओं का लाभ वो उठा रहे हैं। तो ऐसे में अब हरियाणा गवर्नमेंट किस हद से उन पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, तो ऐसे में अब स्पष्ट कर दिया है जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत खोरी गांव के उन लोगों को जरूर मिलेगी जो दिल्ली के लालकुआ क्षेत्र में रह रहे हैं और अभी तक उनके आशियानों पर तोड़फोड़ की तलवार जो लटकी हुई थी, अब उससे जरूर उन्हें राहत मिल गई है। बिल्कुल पूजा, लेकिन जो तोड़फोड़ की जद में आते हैं उन लोगों के लिए तो खतरा अभी भी मंडराया हुआ है। इससे पहले जब तोड़फोड़ की बात की गई थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, तब देखने को मिला था कि जो वहां के लोग थे और जो पुलिस बल था, दोनों आमने सामने भिड़ गए थे। अभी किस तरीके की स्थिति वहां देखने को मिल रही है? क्योंकि आखिरी अल्टीमेटम दिया जा चुका है, चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि हम भी मदद करेंगे, आप मकान खाली कीजिए। बिल्कुल, देखिए, आज का दिन जो है वो आखिरी चेतावनी, आखिरी अल्टीमेटम के तौर पर प्रशासन ने दिया है। हालांकि बुधवार को तोड़फोड़ प्रस्तावित थी लेकिन स्थगित कर दी गई। उसके बाद वीरवार को पूरी तैयारियां थी, लिखित आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन देर शाम जो है डीसी यशपाल यादव, नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और डीसीपी अंशुष सिंगला के नेतृत्व में एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें ये घोषणा की गई कि लास्ट एक चेतावनी के तौर पर लोगों को हम राहत देना चाहते हैं। और एक बड़ी राहत देते हुए प्रशासन ने कहा कि वे इंसानियत के ग्राउंड पर उन्हें एक एक ईंट खोरी से अपने आशियाने की उठाने के लिए इजाजत देंगे और इसमें प्रशासन उनका पूरा सहयोग करेगा। हालांकि जो प्रशासन है वो मानकर चल रहा है कि अब खोरी गांव में मात्र, जैसा हमने डीसी यशपाल यादव से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मात्र 6000 के आसपास ही अब लोग बचे हैं, बाकी लोग घर खाली कर गए हैं। लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें महिमा, तो वहां पर काफी संख्या में अभी भी लोग ऐसे हैं जो बड़ी तादाद में रह रहे हैं। प्रशासन कह रहा है कि अब लोग समझने लगे हैं और आशियाने छोड़ रहे हैं, जबकि अभी भी वहां पर पॉपुलेशन काफी बरकरार है। तो ऐसे में तोड़फोड़ को लेकर हालांकि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं पुलिस प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि बेशक प्रशासन कह रहा है लेकिन प्रशासन भी ये समझ गया है कि खोरी गांव में तोड़फोड़ करना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। कल भी पंचायत का आयोजन किया गया और स्पष्ट रूप से खोरी गांव के लोगों ने ऐलान किया कि जहां झुकी वही मकान, वे यही चाहते हैं और अपने आशियाने मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तो टकराव की स्थिति जरूर वहां पर पैदा हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन उसे लेकर काफी सचेत है और ऐसा भी
जो है सूत्रों से पता चला है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान मीडिया को एक उचित दूरी पर रखा जाएगा ताकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करवाया जाए, क्योंकि आपको बता दें कि जब पहले महापंचायत हुई थी और उस वक्त जिस तरह से मीडिया ने दिखाया था कि पुलिस ने महिलाओं पर लाठियां भाजी, युवकों पर लाठियां भाजी, तो ऐसे में पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब एक विशेष रणनीति के तहत फरीदाबाद प्रशासन खोरी में तोड़फोड़ के लिए ग्राउंड पर उतरेगा। तो बिल्कुल पूजा, एक रणनीति तो तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन साथ के साथ चुनौतीपूर्ण भी रहने वाला है ये तोड़ने का जो कार्यक्रम है, जो सिलसिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो सीएम मनोहर लाल ने कुछ लोगों को फ्लैट्स देने की बात कही गई थी, क्या जो हरियाणा की जद में आते हैं ये वो लोग हैं? इसको लेकर चाहेंगे अपडेट। भाई मैं देखिए, इस पर भी सवाल पूछा गया था तो प्रशासन की तरफ से बताया गया कि जो सर्वे था वो पूरा हो गया है, लेकिन जब खोरी गांव के लोगों से बात की जा रही है तो वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मात्र 1400 परिवारों को वहां डबुआ में फ्लैट देने की बात हरियाणा सरकार कह रही है, जबकि आबादी खोरी में जो हरियाणा के वोटर्स है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कितने लोगों को वहां बसा पाएंगे और कितने लोगों को किस ग्राउंड पर वहां उन फ्लैटों में पुनर्वास से मना किया जाएगा, इस पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ जिन लोगों के को फ्लैट मुहैया कराए जा रहे हैं उन लोगों से जब बात की गई तो वे डबुआ के उन फ्लैटों में जाने से पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके आशियाने यहाँ जितने बड़े हैं उस हिसाब से वहां पर फ्लैट जो है वो काफी छोटे हैं, इसके अलावा कहीं दरवाजे नहीं है, दरारें आई हुई है। तो ऐसे में लोग उन फ्लैटों से भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं और उन फ्लैट्स में किसी भी हालत में जाने को तैयार नहीं है। और सीधे तौर पर महिमा उन्होंने एक बात और कही है कि पहले यहाँ भूमाफियाओं को किस्तें चुकाकर उन्होंने ये आशियाने लिए, अब सरकार कह रही है कि सस्ती दरों पर लोन दे देंगे, लेकिन वो दोबारा से अपने आशियानों के लिए पैसा क्यों दे? उनको या तो निःशुल्क जगह, जितनी जगह उनकी यहाँ पर है उतनी ही जगह कहीं और मुहैया कराई जाए, वो क्यों दोबारा जो है भुगतान करें? तो इसको लेकर भी आपसी टकराव बना हुआ है। सीधे तौर पर लोग न उन फ्लैटों में जाने को तैयार है और सीधे सीधे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर जो है उनको झुग्गी की जगह उनके मकान वहीं पर क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं। और एक और इसमें एक पहलू ये भी था कि जो लोग वहां पर फ्लैट जिन लोगों का है, तो ऐसे में यदि तोड़फोड़ होती है और उन लोगों के आशियाने भी संभवतः जो कल तोड़फोड़ होगी उनमें आ जाते हैं, तो मीन टाइम जब तक फ्लैट उनको आवंटित नहीं होते हैं तो वो लोग जाएंगे कहाँ, हरियाणा के जो वोटर्स हैं। तो उस पर बिल्कुल पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये हरियाणा सरकार के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जो जिन 1400 फ्लैट्स को देने की बात कही जा रही है वो ये लोग लेना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अगर आशियाने तोड़े जाते हैं तो वो वोट्स भी नहीं देंगे।